Hello students, today's we have to explain unit 13 line and angles of part 3. In this topic we have to explain about the parallel lines and transversal. First of all, we have to explain the parallel lines. Parallel lines, that is, two lines L and M are said to be parallel. कि हम टू एल लाइन्स हैं एल और एम, उन्हें पैरेलल कहेंगे कब? दे लाई इन द सेम प्लेन, मीन जब दोनों लाइंस कैसे हो, एक ही प्लेन पर हो, एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउ एवर फार दे आर एक्सटेंडेड, कि अगर हम उन लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर लें वो इंटरसेक्ट ना करें, तब इन्हीं दोनों कंडीशंस के ऊपर हम उन दोनों को क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस. लाइक एज दिस टू लाइन यहां पर नेम गिवन एल एंड एम. अगर हम इन लाइंस को आगे एक्सटेंड करें, कितना भी आप इन्हें एक्सटेंड कर लीजिए, तो किसी भी कंडीशन में दोनों लाइंस आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. सो दीज लाइंस आर पैरेलल. दैट इज क्लियर? अच्छा, अब आपसे कहा ये हमने कि एल और एम पैरेलल है, तो एल और एम पैरेलल है तो हम इन्हें कैसे शो करेंगे? एल पैरेलल टू एम. दिस सिंबल इज डिनोटेड टू पैरेलल लाइंस. दैट इज क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल. Transversal, that is a line which intersect two or more lines at destined point, is called transversal. कि जब कोई भी एक लाइन टू पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो जो भी लाइन कट कर रही है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. अब देखिए ये लाइन है, ये लाइन एल और एम को टू पॉइंट्स पर कट कर रही है. So this line is called transversal. That is means T. Sorry. So T is the transversal of L and M. Okay. Now, when a transversal cut two parallel lines, then 8 angles are formed. Means जब एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को कट करती है तो 8 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं. ध्यान से समझिएगा. अब ये टू पैरेलल लाइंस थी एल और एम, यहां पर एक ट्रांसवर्सल टी. अब जब कट हुए तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 8 एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इस पैटर्न से टोटल कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. क्लियर है? अब इन 8 एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम यहां वन बाय वन रीड करेंगे. अब फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा. कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बनाए गए यहां पर एंगल 1 एंड एंगल 5. एंगल 1 एंगल 5. अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है? वन साइड का एक है आपका एक्सटीरियर एंगल और एक है आपका इंटीरियर एंगल. ध्यान से देखो, 1 is your exterior and 5 is your, sorry, 1 is your exterior and 5 is interior. Yes या no? उसी पैटर्न से एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 ऑफ एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 ऑफ एंगल 7, and angle 4 of angle 8, angle 4 of angle 8. ये corresponding angles हैं, ध्यान रखिएगा.
ओके। अगर मैं हाँ, अगर मैं अब आपसे अगेन हम आपसे पूछे अगेन, व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल 1, एंगल 5, गुड, एंड यस, एंड एंगल 7, गुड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहां देखो एक वर्ड है यहाँ ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट से मीन्स पता चलता है अदर साइड्स। तो ऑल्टरनेट में हम अदर साइड्स को देखते हैं, जैसे ऑल्टरनेट में 3 of 5, एंगल 3 of एंगल 5, एंगल 4 of एंगल 6, ये कैसे है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, साफ वर्ड है इंटीरियर, तो हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर ही देखने हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्लियर है। अच्छा, यहां पर अगर वर्ड हो जाए आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होगा, जो भी हम एक्सटीरियर ले रहे हैं उसका अपोजिट साइड चलेंगे। फिर एंगल 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, एंगल 8, और एंगल 1 का, गुड, क्लियर है। ओके, ये अब देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अभी जो मैंने पूछा था वही यहां पर आ गए, क्लियर। नेक्स्ट इज कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जुकेटिव, कॉन्जुकेटिव का मीन्स होता है पास पास एंगल्स। जैसे अगर हम देखें इन एंगल्स को 4 and 5 and 3 and 6, दोनों देखो पास पास एंगल है, क्योंकि इंटीरियर वर्ड है, इंटीरियर में ही देखेंगे फिर अब हम। तो एंगल 4 और एंगल 5 कैसे है ये, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल, ओके। सेम एज एंगल 3 of एंगल 6 is also consecutive interior angle। चलिए चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। क्यों, क्योंकि जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या है फर्स्ट पॉइंट, द एंगल्स of each pair corresponding angles are equal। ध्यान से समझिएगा कि corresponding angles कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल्स। अब अगर मैं आपसे एंगल 1, तो एंगल 1 का corresponding एंगल्स क्या है, एंगल 5। तो एंगल 1 is equals to एंगल 5, that is clear। if this angle is 60 degree means 160 degree है, तो 5 भी 60 डिग्री होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये भी इक्वल होते हैं, कौन कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहां इंटीरियर मत लो, बस ऑल्टरनेट ले लो, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपका एंगल 3 है और 3 का ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल 5। अभी मैंने यहां पर बताया था एंगल 5 की वैल्यू फाइंड आउट होकर क्या आई थी, 60 डिग्री बताई थी ना।
तो एंगल 3 की भी वैल्यू 60 हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अभी जो लास्ट में बताया था मैंने कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से थे, 4 एंड 5। यस, तो इनका सम 180 होता है। लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे बेटा, यहां बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। लीनियर पेयर में बोलेंगे आप 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि देखिए वो स्ट्रेट लाइन पर जा रहे हैं। यस या नो? इसलिए आप एंगल 1 और एंगल 2 को तो लीनियर पेयर बोलेंगे, बट 3, 6 एंड 4, 5 को कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोला जाएगा। यहां तक पॉइंट्स बताइए, क्लियर है सभी को या नहीं? ठीक है, ओके। अब मैं आगे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा फिर, क्योंकि मैंने पीपी सॉल्यूशन शो नहीं कर रखा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन 2 ऑफ ए पार्ट। इसी टाइप से दे रखा है बेटा। अब देखो, हमें ये 65 और x गिवन है, x की वैल्यू पूछी है आपसे, तो ध्यान से देखिएगा। इफ L पैरेलल M, देन अब ये देखो इन दोनों में कोई रिलेशन है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि दे आर ऑल्सो इक्वल। तो सो वी हैव टू राइट x इज इक्वल टू 65 डिग्री, और ये आगे रीजन लिखना कंपलसरी है। क्लियर एवरीवन? इसी पैटर्न से क्वेश्चन 2 के जो ऑल पार्ट्स है वो भी हो जाएंगे। अब मुझे सिर्फ रीजन बताइएगा, बी पार्ट में क्या रीजन है? आपको फिगर दे रखी है इस पैटर्न से, सॉरी, इस पैटर्न से दिस इज x एंड दिस इज वैल्यू 110 डिग्री। यस, ऑल्टरनेट, यस, गुड। एंड सी पार्ट, सी पार्ट में बताइए। यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 of A part. सॉल्व करना है बेटा यहाँ तो कंप्लीट, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ना। यस, अब देखो यहाँ अगर हम y और 116 में देखें तो ये लीनियर पेयर है, क्योंकि दोनों एंगल्स बिल्कुल पास पास है और स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। सो वी हैव टू राइट y प्लस 116 is equals to 180 degree because of linear pair. That is clear? So we have to write y is equals to 180 minus 116, subtract them, 64 degree.
अब देखो y की वैल्यू आ गई 64 डिग्री। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब x की वैल्यू कैसे? यस, यस, एक मिनट। और उसमें क्या बोल देंगे हम फिर आपका एंगल डिग्री इज इक्वल टू वाई डिग्री, सॉरी एक्स एंगल इक्वल टू वाई एंगल रीजन कॉरस्पॉन्डिंग। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 64 डिग्री। इज क्लियर? चलिए, गुड। अब सेम पैटर्न देखिए क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा है एंगल 2 और एंगल 8 में क्या रिलेशन है, बताइए। बुक ओपन होगी। यस, कॉरस्पॉन्डिंग। गुड। ऐसे ही yes, इसी पैटर्न से ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो नेम लिख देंगे कि क्या रीजन है इन दोनों का। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखिए फिगर है आपकी कुछ इस पैटर्न से। यस है नो? अब आपको यह फर्स्ट पॉइंट में पूछा वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल ए एम एन। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल ए एम एन का देखो, ए एम एन इस पैटर्न से ज्यादा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल नीचे होगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो एंगल क्या होगा? एम, यस। इसी पैटर्न से इनके जो भी एंगल्स हैं उनके नेम लिखने होंगे आपको। ओके, बस। और 6 क्वेश्चन ड्रॉप कर देना है आपको। इस पैटर्न से आज आपकी एक्सरसाइज 13.3 तक क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। नहीं, 6 ड्रॉप कर देना। ठीक है। अच्छा, अब आप जब, क्योंकि आज शायद लास्ट क्लास